तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज अपन बात करने वाले हैं 11th की जो बायोलॉजी है उसके 22 चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर मैं सबसे पहले आपको नोट्स बताने वाला हूँ, जो एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स है, जो सबसे बेस्ट नोट्स हो सकते हैं, वो ये नोट्स हैं। तो इन नोट्स को लास्ट तक देखें। अगर आपको मतलब आपने पढ़ देखा एक बार को चैप्टर, तो देखना एक बार को लास्ट तक, और आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो जल्दी से करता हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अपन को कुछ दे रखा है पॉइंट्स के बारे में जो अपन को रिमेंबर करने होंगे। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो उसके लिए अपन बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड की अपन बात करेंगे। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि मैं जल्दी से आप इसको चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी यूटिलाइजेशन ना हो और मेरा भी ये हो जाए जल्दी से। तो जल्दी से अब यहाँ से सबसे पहले देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो इनमें डिफरेंशिएट करने की बात करें, एंडो यानी अंदर की तरफ ही करना है सिक्रेट आउट। कोई भी चीज़ है, मान लो अंदर की तरफ ही सिक्रेट आउट करनी है, तो डक्ट्स की तो जरूरत है ही नहीं। तो जो डक्ट्स होते हैं वो तो क्या होंगे, इसके अंदर इसकी डक्ट्स की जरूरत नहीं होगी। और एक्सो यानी बाहर की तरफ सिक्रेट करना है, बॉडी के बाहर की तरफ सिक्रेट करना है, तो इसके लिए क्या होगी, डक्ट्स की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। ये एंडो के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सो के अंदर जरूरत पड़ेगी, अपन को पढ़ने वाली है इसके अंदर जरूरत। फिर उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सिक्रेट करती है। अंदर की साइड में होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और बाहर की साइड में होते हैं वो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। तो यहाँ तक होगी अपनी बात। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। जो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को पढ़ते हैं। को दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, तो उसके बारे में अपन को सबसे पहले दे रखा है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। जैसे कि मैंने बोला, अंदर की तरफ ही सिक्रेट करना है, डक्टलेस होती है, मतलब डक्ट की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद में दे सिक्रेट हार्मोन्स। ये हार्मोन सिक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर के द्वारा डायरेक्टली सिक्रेट कर देती है। फिर उसके बाद में हार्मोन क्या होता है, हार्मोन होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, सिंथेसाइज इन द ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट यानी थोड़े से अमाउंट में ही सिक्रेट होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके द्वारा सिक्रेट आउट होते हैं। दैट एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो आंतरिक जो मैसेंजर होता है, अंदर की तरफ जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है बॉडी के इंटरनल साइड में, तो उसका काम करते हैं। एंड आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं अपने कार्य के अंदर। इसका जो एक्शन होता है उसके अंदर स्पेसिफिक होता है, कि मतलब ऐसे नहीं कोई भी हार्मोन है वो किसी भी ग्लैंड के ऊपर जाके काम कर देगा। हर एक ग्लैंड के लिए स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं, तो वही चीज़ है। और विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, और ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कोई भी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो ब्लड के जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनके अंदर क्या कर देती है, सीधे के सीधे सिक्रेट आउट कर देती है। फिर वहाँ से सीधा हार्ट के अंदर जाते हैं, हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। और जो जो चीज़ जिसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं ना, वो ओनली उसी चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं, बाकी और जगह जाके डिजनरेट हो जाते हैं, उधर का कोई काम नहीं होता। जैसे मान लो कोई भी है, एसीटीएच हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो वो ओनली जाके एड्रिनल ग्लैंड पे ही काम करेगा, है ना। और खूब सारे होते हैं, और भी खूब सारे होते हैं। पैनक्रियाज के अंदर भी खूब सारे जाते हैं। और अपने हो गया जैसे एल एच एफ एस एच हो गया, तो वो एंड्रोजन्स पे वो जाके काम करेंगे। कहाँ पे, वो जो उनकी जगह होती है ना ओनली, जहाँ पे वहीं पे ही जाके काम करेंगे। जैसे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हो गया, नहीं थायरोक्सिन तो नहीं हुआ, थायराइड हार्मोन हो गया, जो वो क्या है थायराइड ग्लैंड जो है उसके ऊपर ही जाके काम करेगा। तो ये क्या होता है, अपने कार्य के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। अब जल्दी से चलते हैं। फिर उसके बाद में अपन को दे रखा है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन जो अपना हेड होता है ना, हेड के अंदर एक मतलब ये जो होता है, ये डायंसेफ्लॉन का क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, मतलब ये वाला बेसल पार्ट होता है। और इसके पास में क्या होती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जिनको न्यूक्लियाई बोला जाता है। न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है टू रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। और ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। ये हार्मोन सिक्रेट करेगी किसको, रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। कोई भी जो हार्मोन है उसको बनाना और उसको सिक्रेट आउट करना बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वही क्या करती है, सारे सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करती है बस। हाइपोथैलेमस तो क्या करता है, उसके ऊपर कमांड देता है कि तुम ये वाली चीज सिक्रेट करो, ये वाली चीज सिक्रेट करो। फिर उसके बाद में देखिए टू टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज टास्क। ये जो ये होता है ना हाइपोथैलेमस, ये दो तरह की हार्मोन निकालता है। तो सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट, दो तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। दो तरह के हार्मोन होंगे, तो ये सिक्रेट आउट करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मोन्स को सिक्रेट आउट करवाना होता है, तो उसको सिक्रेट आउट करवाता है। ये सिक्रेट आउट करता है कि मतलब ये इनिशिएशन का काम करता है, स्टार्टिंग का काम करता है। रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टार्ट कर देता है टू सिंथेसाइज द गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स बनाने के लिए जो भी मेल एंड फीमेल के अंदर काम में आते हैं ना, वो वाले सारे के सारे जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या कर देता है, स्टिमुलेट यानी जारी कर देता है, स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद में इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिट सिक्रेशन। ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं कोई भी जो सिक्रेशन चल रहा है। मान लो कोई भी हार्मोन का सिक्रेशन चल रहा है, उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स के ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स एग्जांपल है जैसे सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन है वो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को जो सिक्रेशन होता है उसको कौन रोक देता है, सोमेटोस्टेटिन। फिर उसके बाद में बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि किसकी कमांड पे चलती है, जो कि चलती है अपने ये जो हाइपोथैलेमस होता है उसकी कमांड पे चलती है। तो सबसे पहले देखने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। एक बोनी सी कैविटी होती है, मतलब हड्डी टाइप की कैविटी होती है, जिसके अंदर लोकेटेड होती है, और उसको बोला जाता है सैला टर्सिका। ये जो कैविटी होती है इसको सैला टर्सिका बोला जाता है। फिर उसके बाद में अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। और ये जो पिट्यूटरी होती है, ये जो पिट्यूटरी होती है ना, ये हाइपोथैलेमस से क्या होती है, एक स्टॉक से अटैच होती है। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, मान लो एक बार को नीचे की तरफ बनाता हूँ मैं। तो ये पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी क्या है, एक हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। हाइपोथैलेमस मान लो यहाँ पे है, तो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक यानी एक डंडी सी टाइप में होती है, उससे क्या होती है, अटैच होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी अपनी। तो और सेला टर्सिका के अंदर क्या होती है, लोकेटर होती है। सेला टर्सिका जो अपने बाहर वाली जो बोनी कैविटी है उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद में इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ऐसे टाइप में होती है।
तो ये मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब, आगे वाला लोब, और न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर लोब, ये जो पीछे वाला लोब होता है ना उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर लोब, और न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और एंटीरियर लोब होता है उसको बोला जाता है आगे वाला, जो आगे की साइड में जो होता है ना उसको बोला जाता है एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस। तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो पिट्यूटरी होती है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर दी अपन ने। फिर उसके बाद में हार्मोन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं उनसे क्या होते हैं हार्मोन रिलीज होते हैं, रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, मतलब ये जो आगे वाली पिट्यूटरी होगी ना, एक बार वापस से बनाता हूँ मैं। तो ये आगे वाली जो पिट्यूटरी, दो पिट्यूटरी होती है, एक आगे और एक जस्ट इसकी क्या होती है पीछे होती है थोड़ी सी। तो ये आगे वाली के पास में अगर आ रहा है वो, तो वो किससे आएगा, वो आता है अपने पास में पोर्टल सिस्टम से। एंटीरियर पिट्यूटरी तक, तो वो क्या करते हैं पहुंचते हैं थ्रू द पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है पोर्टल सिस्टम से पहुंचेंगे, मतलब हाइपोथैलेमस से आ रहा है वो हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है हाइपोथैलेमस से आ रहा है और पहुंच रहा है कहाँ पे एंटीरियर, यानी आगे वाली पिट्यूटरी तक पहुंच रहा है। तो उसमें जो काम आएगा वो आएगा पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम काम आएगा। फिर उसके बाद में बात करें अपन, अगर वो आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो उसके अंदर जो काम आएगा वो हो गया मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अगर कोई भी हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस से एच यानी हाइपोथैलेमस से निकल के आ रहा है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना अपना, उससे निकल के आ रहा है और वो कहाँ पहुंचा है पिट्यूटरी के अंदर। अगर वो आगे की साइड मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे पोर्टल सिस्टम से आया। अगर वो पीछे की साइड पहुंच रहा है मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच रहा है तो वो बोल देंगे अपन न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है। फिर उसके बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, जैसे कि न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाली जो पिट्यूटरी है ना उसके अंदर। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी इसके अंदर क्या आ रहा था, कौन से वाले से आ रहा था, न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा था। तो ये क्या है न्यूरल कंट्रोल के अंडर होती है, हाइपोथैलेमस का जो न्यूरल कंट्रोल होता है ना उसके अंडर में होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वाली पेज पे अपन। तो इस पेज में बेसिकली अपन को दे रखा है पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके डिवीजन के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। तो छोटा हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या है, जैसे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ऐसे होती है, इस टाइप में होती है। दो पार्ट होते हैं, तो एक तो आगे वाला जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ये तो पोस्टीरियर लोब हो गया। तो एक बार को गलती से ये लग गया, इसको हटाते हैं। ये जो हो गया ना पीछे वाला हो गया ना, ये पोस्टीरियर लोब हो गया, और जो आगे वाला हो गया ना ये कौन सा हो गया, एंटीरियर लोब हो गया अपना, है ना। तो ये ऐसे पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। आगे वाला होता है ना पार्ट उसको बोला जाता है अपने कौन सा वाला, एक बार को ये वाला चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा रेड कर लेता हूँ, कोई नहीं। तो रेड कर लिया मैंने। जो आगे वाला पार्ट होता है ना उसको बोला जाता है एंटीरियर लोब, जैसे कि आपको पहले बता दिया। और एंटीरियर लोब के भी दो पार्ट होते हैं। एंटीरियर लोब होता है ना आगे वाला जो ये ऐसे होता है, ऊपर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है पार्स डिस्टालिस। और नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है पार्स डिस्टालिस, और ऊपर वाला होता है उसको पार्स इंटरमीडिया बोला जाता है। तो पार्स डिस्टालिस जो होता है अपना, ये जो पार्स डिस्टालिस हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया ना, नीचे वाला पार्ट हो गया। एक बार को दूसरा ले लेता हूँ। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये पास्ट डिस्टालिस होता है अपना। और पास्ट डिस्टालिस के अंदर कौन कौन से जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो ये होते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और उसके बाद में एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे सारे हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं किससे, पास्ट डिस्टालिस से, मतलब नीचे वाले पार्ट से। फिर उसके बाद में पास्ट इंटरमीडिया मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, आगे वाली जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, एमएसआई, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे ये सीक्रेट होता है बस ओनली। फिर उसके बाद में बात करें अगर पीछे वाली पिट्यूटरी की, जो पीछे वाली पिट्यूटरी होती है ये क्या करती है, स्टोर करती है हार्मोन्स को सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। जो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो उनको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, पार्स नर्वोसा इसका एक पार्ट होता है। ये जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका एक पार्ट होता है पार्स नर्वोसा। उसके अंदर क्या होता है, दो हार्मोन्स होते हैं, वहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटॉक्सिन, जो क्या होता है मतलब ऑक्सीटॉक्सिन होता है, और एक होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होता है वो वापस से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए काम आता है, और ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के काम आता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर उनके काम आता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन नीचे की तरफ, तो सबसे पहले दे रखा है अपन को कुछ हार्मोन्स के बारे में। ये जो हार्मोन्स है उनके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके पार्ट के बारे में दे रखा है। अपने खूब सारे पार्ट पढ़े थे अभी, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर भी जो भी मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर भी पास्ट डिस्टालिस जो था उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब वहाँ से ग्रोथ हार्मोन आ रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन आ रहा था। तो उन सब के बारे में जिक्र दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इसका ओवर यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से हो गया ओवर सिक्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेट आउट हो गया। तो इससे एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसका नाम है गिगेंटिज्म, है ना। और उसके बाद में अगर लो सिक्रेशन हो गया तो उससे एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसका नाम है ड्वार्फिज्म, मतलब छोटा रह जाना। गिगेंटिज्म मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा जाइंट हो जाता है तो वो गिगेंटिज्म की कंडीशन होती है। अगर लो सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ बेसिकली क्या होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी। तो वो ग्रोथ हार्मोन की अगर लो सिक्रेशन हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में ड्वार्फिज्म हो गया, मतलब छोटे बोने लोग हो जाते हैं उससे। फिर उसके बाद में प्रॉपर रिएक्शन अगर हो रही है तो प्रॉपर रिएक्शन लीड्स टू द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी बॉडी की। फिर उसके बाद में बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन की, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन दैम। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मेमोरी ग्लैंड होती है उनकी ग्रोथ करने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन दैम, एंड मिल्क को भी बनाने के काम आता है। जो मिल्क बनता है वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही बनता है। फिर उसके बाद में बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है ना उसका सिंथेसिस करवाते हैं और उसको सिक्रेट आउट भी करवाते हैं। तो उसका काम करना जो होता है वो टीएसएच का होता है। फिर उसके बाद में एसीटीएच की बात करें तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ये भी बनवाता है और निकलवाता है, मतलब बनवाता भी है। जो हार्मोन है उसके अंदर जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये क्या करेगा, वो वाली जो होती है ना एड्रेनल ग्लैंड उसके पास में जाएगा और उससे बनवाएगा कौन सा, उससे एक हार्मोन बनवाएगा जिसका नाम है क्या बोलते हैं,
खूब सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करवाता है, तो ये उसके पास मिल जाएगा और उससे बोलेगा तुमको तुम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो सारे के सारे सिंथेसिस करो और उसका फिर उसके बाद में उसका वो सिक्रेट आउट कर दो उस चीज़ को बाहर की साइड में, तो वो चीज़ है। फिर अभी अपन देखते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो हो ही गया। अभी मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ इसको। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रेनल जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल का जो बाहर वाला होता है, उस एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है एड्रेनल मेडुला। फिर उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, एलएच क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाता है जो जिनको बोला जाता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स होते हैं ना, उनका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाता है इन द मेल्स, मेल के अंदर एंड्रोजन का विच हेल्प इन ओवुलेशन। जो एंड्रोजन्स इन मेल के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन्स इन मेल के अंदर एंड्रोजन्स जो हार्मोन होता है, मेनली जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका सिक्रेशन एंड सिंथेसिस करवाता है। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ओवुलेशन में। जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर तो क्या है, जो ओवुलेशन होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन द फीमेल्स। और जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, मतलब सारी की सारी जो साइकिल हो जाती है, फिर उसके बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसके अंदर भी मतलब कॉर्पस ल्यूटियम इन द फीमेल्स के अंदर। फिर उसके बाद में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एफएसएच होता है, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है इन द मेल्स के अंदर, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवराइन फॉलिकल्स इन द फीमेल, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलप करवाता है ओवराइन फॉलिकल्स इन द फीमेल। जो ओवरी के अंदर खूब सारे फॉलिकल्स बनते होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उनको क्या करवाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है उनकी। फिर उसके बाद में ऑक्सीटॉसिन की बात करें, ऑक्सीटॉसिन क्या होता है, इट हेल्पिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस। तो ये क्या कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस की क्या करवाता है, हेल्प करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस एंड चाइल्डबर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड इन द फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, उससे मिल्क इजेक्ट आउट करने के लिए भी इसी का रोल होता है ऑक्सीटॉसिन का। फिर उसके बाद में वैसोप्रेसिन की बात करें, तो वैसोप्रेसिन में क्या होता है, एक बार नीचे चल के देखते हैं थोड़ा सा। तो वैसोप्रेसिन है, इट एक्ट ऑन द किडनी। ये क्या करता है, किडनी पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट का फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर तो एक पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो पास वाला होता है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के अंदर टू रिड्यूस द वाटर लॉस को रोकने के लिए थ्रू द यूरिन के द्वारा, इट आल्सो कॉल्ड एज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको ईडीएच हार्मोन भी बोला जाता है। फिर एक्रोमेजली क्या होती है, एक्रोमेजली में क्या होता है, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसके अंदर कैंसर हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, कैंसर हो जाए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले इतनी सी थी, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी फूल के। अब पहले इतनी सी थी तो थोड़ा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, फिर अब उसके बाद में क्या बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर जाएगी, जिससे क्या है, लोगों की जो फेस होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, किसी किसी के दांत बाहर की साइड आ जाते हैं, स्पेसिंग हो जाती है दांतों के बीच में, और लंबा मुंह हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ एक्रोमेजली की ये क्या होती है, कंडीशन होती है ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्स टू, जिसके अंदर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाती है, टू मच हार्मोन। इट इज ड्यू टू द ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या होता है, ड्यू टू द ट्यूमर के कारण होता है इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एक्रोमेजली। अगर कोई इससे सफर हो रहा है, एक्रोमेजली का मतलब क्या होता है, टिप, एक्रो मतलब एक्रो का मतलब होता है टिप और मेजली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टिप होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फूलकर बड़ा हो जाता है, मी ग्रेजुअली डेवलप ड्यू टू इन लॉन्ग फेस। मतलब जिसके भी हो जाएगा ना, उसको क्या होगा, बहुत धीरे 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 उसका फेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोट्रूडिंग लोअर जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो क्या होगा, बाहर की साइड निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद में एनलार्ज नोज, जो उसकी नाक होगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और उसके बाद में वाइडर स्पेसिंग बिटवीन द टीथ, उसके जो दांत होंगे ना उसके बीच में क्या होगी, बहुत ज़्यादा जो स्पेस सा होगा, मतलब हवा आराम से पास हो जाए उसके दांतों के बीच में से, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी। और एनलार्ज हैंड, जो हाथ होंगे वो भी क्या होगी, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है एक्रोमेजली की। और ये क्या होता है, कंडीशन कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाती है किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो टिप होती है इसकी उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्यूमर हो जाती है। फिर उसके बाद में बात करें अपन पिनियल ग्लैंड की। तो पिनियल ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। अपना जो फोर ब्रेन होता है ना उसकी क्या होती है, डोर्सल साइड में स्थित होती है पिनियल ग्लैंड होती है। अपना जो ब्रेन होता है फोर ब्रेन, अब ये फोर ब्रेन का पार्ट ये इतना सारा होता है ना वो फोर ब्रेन, तो इसके डोर्सल साइड में मतलब यहीं पे पिनियल ग्लैंड होती है कुछ, है ना। तो इधर की साइड में पिनियल ग्लैंड स्थित होती है। फिर उसके बाद में सीक्रेट मेलेटोनिन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो रेगुलेशन, जो क्या करता है, टू रेगुलेट द 24 आवर रिदम। अपन जो अपना जो दिनचर्या होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए, कब सोना है कब जगना है, इसकी जो स्लीप अवेक साइकिल होती है, इसकी मेस्टुरल साइकिल लड़कियों के अंदर। फिर उसके बाद में पिगमेंटेशन की बात होगी, मतलब कौन सा कलर है स्किन के, कौन सा कलर आना है कौन सा नहीं आना है, वो सारी चीज़ें क्या होता है, ये पिनियल ग्लैंड ये वही करती है। फिर उसके बाद में बात करें अपन थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स। इसके अंदर क्या होते हैं, दो लोब ऑन ईच साइड, मतलब ऐसे थायराइड ग्लैंड है तो दोनों के दोनों लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑन द ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया। अब ये जो यहाँ पे होता है ना, ये ट्रैकिया के पास में होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड ऐसे निकली होती है ना, ऐसे थायराइड ग्लैंड निकली होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक जंक्शन होगा जिसको बोला जाएगा इस्थमस जो कि दोनों के दोनों जो लोब्स होते हैं ना थायराइड ग्लैंड के अंदर। अपनी एक ट्रैकिया की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ट्रैकिया ट्रैकिया है ना। तो टू लोब्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, इंटरकनेक्टेड बाय द इस्थमस। वो दोनों किससे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं इस्थमस से। ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे अपन इस्थमस, है ना। फिर उसके बाद में जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकुलर एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। फिर उसके बाद में फॉलिकुलर सेल्स होती है, वो सिंथेसिस करती है थायरोक्सिन T4 और T3 होती है। जो इसकी फॉलिकुलर सेल्स होती है वो सिंथेसाइज करती है T4 और T3 का। फिर उसके बाद में आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायराइड। थायराइड ग्लैंड है, अगर उसका नॉर्मल फंक्शन होना है तो वो उसके लिए क्या जरूरी होगा, आयोडीन, नमक बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आयोडीन है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
के बारे में। तो गॉइटर क्या होता है? गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। हाइपो मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है कम, और हाइपर हाइपर होता है अगर कहीं पे हाइपर आ जाता है तो उसका मतलब होता है ज़्यादा, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। फिर उसके बाद में अपन देखें हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाता है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म में लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन। इससे क्या हो जाती है? मेंटल रिटार्डेशन मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। फिर उसके बाद में स्टंटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, और ये जो कंडीशन होती है इसको क्रेटिनिज्म बोले जाते हैं। डीफ म्यूटिज्म भी हो जाती है, अगर मतलब गूंगा बहरा भी हो जाता है, कोई बच्चे होते हैं वो गूंगे बहरे भी हो जाते हैं। इफ इन द बेबी के अंदर इफ अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हो जाती है ग्वाइटर की जो शिकायत होती है, मतलब ये जो घेंगा रोग की जो शिकायत होती है वो हो जाती है, तो ये क्या होता है? वो गूंगे बहरे भी हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। फिर उसके बाद में हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो इट अगर ड्यू टू द कैंसर और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोडल्स इस। अब हाइपरथायराइडिज्म मतलब हाइपर यानी ज़्यादा सिक्रेशन होगा किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो इससे क्या होता है? मतलब कैंसर हो जाता है किसके अंदर? कैंसर या फिर नोडल्स डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर? थायराइड ग्लैंड के अंदर। उससे क्या होता है? जो बॉडी के फिजियोलॉजी को और विच अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी एज एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड होता है। फिर उसके बाद में बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है जो अपन एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने की जो वो होती है रिदम होती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, अपन जल्दी जल्दी यूटिलाइज करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में एक्सोपैथेलमिक गॉइटर की बात करें तो एक्सोपैथेलमिक गॉइटर क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होती है? ज़्यादा सिक्रेशन होता है, मतलब हाइपर ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज यानी बड़ी हो जाती है। पार्टीजन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स होती है अपनी जो आंखें होती है वो फूल फूल के मोटी मोटी सी हो जाती है, मतलब ऐसे बाहर से निकलने लग जाती है, ऐसे लगने लग जाता है। फिर उसके बाद में इंक्रीज बीएमआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो क्या हो जाती है? वो भी इंक्रीज हो जाती है। फिर थायराइड हार्मोन कंट्रोल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? थायराइड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। फिर उसके बाद में इट सिक्रेट्स ए प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड एज द थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रेट करता है, ये जो होता है ना एक्सोपैथेलिक गॉइटर। तो इसमें क्या होता है? एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में तो पैराथायराइड ग्लैंड में क्या दे रखा है अपन को? पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर भी दे रखा है अपन को प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पहली बात तो अगर थायराइड ग्लैंड है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जस्ट होती है उसके जस्ट पीछे की साइड में क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे की जस्ट साइड में अपने ट्रैकिया हो जाता है। ट्रैकिया की इधर की साइड में क्या होगी? ये थायराइड ग्लैंड होगी, और उसके पीछे की साइड में होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड मतलब थायराइड के पीछे। फिर उसके बाद प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड हैज इट्स ओवन पेयर, और थायराइड ग्लैंड का भी खुद का अपना पेयर होता है, हर एक लोब में अपना खुद का पेयर होता है। फिर उसके बाद में सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, तो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोला जाता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है, पीटीएच बोला जाता है, विच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम लेवल होता है उसको इंक्रीज करने के काम आता है इन द ब्लड, सो कॉल्ड एज द हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर यानी ज्यादा, कैल्सियमिक यानी कैल्शियम, ऐसे हार्मोन जो मतलब कैल्शियम के लेवल को क्या करते बढ़ा दे तो उसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में ये पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद में पीटीएच होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट बोन डिसॉर्प्शन, बोन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। फिर उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूबल्स, जो रेनल ट्यूबल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर उनसे भी एब्जॉर्ब करवाता है, दूस इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। इस प्रकार से वो क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज आउट कर देता है। मैं अपन बात करें थाइमस ग्लैंड के बारे में तो थाइमस ग्लैंड होती है वो जस्ट अपनी हार्ट होता है, हार्ट जो होता है ना अपना उसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो लोकेटेड इन द डोर्सल साइड मतलब पीछे की साइड में जो अपना हार्ट और एरोटा होती है, एरोटा यानी जो जहाँ से अपना जो सारा का सारा जो फिल्टर वाला ब्लड होता है ना वो जाता है ना अपनी पूरी बॉडी में, तो उसके जस्ट पीछे होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे हार्ट है और हार्ट से ये एरोटा निकल के जाती है, तो इसके जस्ट पीछे की साइड में ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में सिक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको थाइमोसिन बोला जाता है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसको थाइमोसिन बोला जाता है, विच प्ले ए रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब उसको स्पेशलाइज करने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए उसको क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, हेल्प इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। फिर उसके बाद में थाइमोसिन आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी, थाइमोसिन होती है वो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करती है एंड प्रोवाइड हार्मोनल इम्यूनिटी, और हार्मोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो हार्मोनल इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। फिर उसके बाद में इम्यूनिटी ऑफ ऑल पीपल्स यूजुअली बिकम्स वीक। अब थाइमस में क्या होता है? बच्चों में तो होती है बहुत अच्छी, वेल डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता जाता है, बड़े होते जाते हैं, उनकी क्या होती है? थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, फिर खत्म ही हो जाती है एक तरीके से। तो ये क्या होती है? अपनी हार्मोनल इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो जो इम्यूनिटी होती है ऑल पीपल्स की वो क्या होती है? यूजुअली बिकम्स वीक ड्यू टू द थाइमस गेट डीजनरेटेड। थाइमस होती है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है विद द एज के साथ में। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर पार्ट में स्थित होती है, ऊपर वाले पार्ट में, तो लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। एंटीरियर यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना किडनी का, जैसे मान लो ये ऐसे किडनी है, तो एंटीरियर पार्ट यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होती है? लोकेटेड होती है हर एक किडनी के, और हैज सेंट्रली लोकेट एड्रिनल बैंडुला। इसके बीच की जो साइड होती है वहाँ पे क्या होता है? एड्रिनल बैंडुला होता है। दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ एक बार को मैं। इसके जो बीच की साइड होती है उसमें क्या होता है? एड्रिनल बैंडुला होता है। यहाँ पे तो एड्रिनल मेडुला हो गया, और जो बाहर की साइड होती है उसमें होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। तो ये बाहर की साइड में क्या हो गया? एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, ये जो बाहर की साइड है ये होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर की जो साइड होगी वो होगी एड्रिनल मेडुला। फिर उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे एड्रिनल मेडुला, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है? एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स, एक बार रुको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको।
हाँ, जो एड्रेनल मेडुला होता है वो सीक्रेट करता है एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन मतलब नॉन एपिनेफ्रिन। तो जिसको कॉमनली बोला जाता है कैटेकोलामाइंस या इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। जैसे ही अपन किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आते हैं तो ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल मेडुला जो सीक्रेट करती है वो क्या करती है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सीक्रेट करती है, जो क्या करते हैं अपने एड्रेनलिन होता है वो तो फाइट और फ्लाइट होता है, फिर उसके बाद में नॉन एड्रेनलिन होता है वो क्या होता है अपने जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के विरुद्ध। जब भी कभी होगी ना पहले तो एड्रेनलिन एक्टिवेट होगा, एड्रेनलिन से क्या होगी हार्ट रेट्स और ब्लड कैल्शियम लेवल सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी, फिर उसके बाद में वापस होगा नॉट एड्रेनलिन। तो ये क्या करेगा सारी चीज़ों को वापस से शांत कर देता है, जो अपना जो पारा हाई हो जाता है या फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है, अपनी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसको वापस से कम कर देता है। तो ये क्या बोले जाते हैं इनको कैटाकोलामाइंस बोला जाता है या फिर इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स भी बोला जाता है। जब भी अपन को कोई शॉक लगता है तो उस टाइप के हार्मोन बोला जा सकता है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट, और ये क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट को, रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या है बहुत ज़्यादा होने लग जाता है या फिर जल्दी जल्दी होने लग जाता है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन होती है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, दूस इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड में क्या है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। फिर उसके बाद में ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन, और जो लिपिड और प्रोटीन पड़े होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। फिर उसके बाद में अलर्टनेस आ जाती है, राइजिंग ऑफ द हेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, स्वेटिंग आने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, जो ये जो अपनी वो किडनी के ऊपर ये जो पार्ट था ना, ये क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड था। उसके बाद में अपन कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर होती है, अपन जा रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाने वाले अपन। तो अंदर वाली होती है जोना रेटिकुलरिस, फिर उसके बाद में बीच वाली होती है फैसिकुलेटा, और उसके बाद में ग्लोमेरुलोसा। अंदर से अपन जा रहे हैं बाहर की साइड में। तो कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार को। तो जो कॉर्टेक्स होगी उसमें क्या है अपन अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन सी होगी जो अंदर वाली होगी वो होगी रेटिकुलरिस, फिर उसके बाद में उससे बीच वाली होगी फैसिकुलेटा, फिर जो ये लास्ट वाली है ये होगी ग्लोमेरुलोसा, है ना। तो ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में बात देखिए कि ये कौन कौन से हार्मोन्स होती है उनको सीक्रेट करती है। तो सबसे पहले देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वो सीक्रेट करती है 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। सबसे पहले तो देखिए तो एंडरगोनिक स्टेरॉइड्स हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ये 3 सीक्रेट करती है। और तीनों में सबसे पहले एड्रिनल एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं सीक्रेटेड इन द स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है ये सीक्रेट आउट होते हैं। प्ले रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर्स, एक्सियल एंड फेशियल हेयर्स, जो अपनी बॉडी का जो एक्सिस होता है उसके अंदर क्या है ये जो हेयर्स होते हैं उनको बढ़ाती है, और साथ में जो फेस के हेयर्स होते हैं उसको भी बढ़ाती है। एट द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है मतलब 14 टू मान लो 20 के आसपास, तो उस टाइम पे क्या आती है बढ़ाती है। फिर उसके बाद में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, इन्वॉल्व इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म उसको पचाने के लिए क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, और ये क्या करता है ग्लूकोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का कन्वर्ट होता है किसमें ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स का टूटना और प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन्स का टूटना, और प्रोटीन्स का पेप्टाइड में कन्वर्ट होना, लिपिड्स का भी ऐसे मतलब तुड़वाती है उनको। तो ग्लूको ये सारी चीज़ करवाती है। फिर उसके बाद में बात करें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कॉर्टिसोल का, विच इज आल्सो इन्वॉल्व इन द कार्डियोवास्कुलर एंड किडनी फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड, और किडनी फंक्शंस जो किडनी के जो कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इट आल्सो सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी सप्रेस करता है, एंड स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, और आरबीसी होती है उसको भी प्रोडक्शन को क्या कर देता है स्टार्ट कर देता है या फिर बढ़ा देता है। फिर उसके बाद में सेकंड वाले पे चले तो ये अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात थोड़ा सा वापस से ऊपर नीचे कर लेता हूँ मैं। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो ये रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर बैलेंस होना है तो वो कौन करेगा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करेगा। इसके अंदर बात करेंगे अपन एल्डोस्टेरोन्स की विच हेल्प इन द डीअब्जॉर्प्शन ऑफ द Na+, जो Na+ को डीअब्जॉर्ब करवाता है, एंड वाटर डीअब्जॉर्ब किसको करवाएगा, जो एब्जॉर्ब करवाएगा वो होगा Na+ और वाटर। फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन ऑफ द K+ एंड फॉस्फेट को क्या करेंगे एक्सक्रीट आउट करवा देंगे, मतलब बाहर निकलवा देंगे फ्रॉम द रेनल ट्यूबल्स होती है नेफ्रॉन की वहाँ से। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन व्हेन एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डैमेज, अगर इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड होती है इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है यही डैमेज हो जाए, मतलब ये जो है ये क्या हो जाए डैमेज हो जाए, तो क्या होगा तो इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिसोल, तो ये इतना सारा कॉर्टिसोल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, विच रेगुलेट द बॉडीज रिएक्शन, जो बॉडी के रिएक्शन को रेगुलेट करता है टू द स्ट्रेसफुल कंडीशंस एंड एल्डोस्टेरोन्स, जो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन है उनको क्या करेगा ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या फिर सीक्रेट आउट नहीं कर पाएगा। इट रिजल्ट्स इन द एडिशंस डिजीज, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है एडिशंस डिजीज नाम की एक डिजीज हो जाती है। उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ द एडिशंस डिजीज आर द वीक मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एक्सट्रीम फैटिग बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का जो पिगमेंटेशन यानी जो कलर होता है बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, सॉर्स इन द माउथ एंड डिप्रेशंस, माउथ और डिप्रेशंस में क्या हो जाते हैं जहाँ पे भी कोई गड्ढा वड्ढा होता है वहाँ पे क्या होता है, या फिर अपनी जो गला वाला होता है वहाँ पे क्या हो जाता है छाले होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में 2 मेजर काज, अब ये क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ दिस। तो प्राइमरी एड्रिनल इनएफिशिएंसी की बात करें, 2 एड्रिनल इनएफिशिएंसी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रिनल इनएफिशिएंसी।
तो सबसे पहले अपन बात करने वाले प्राइमरी के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, वेयर द इम्यूनिटी सिस्टम मिस्टेक, इम्यूनिटी सिस्टम होता है वही क्या करता है, मिस्टेक कर देता है एड्रेनल फॉर द एंटीजन। वो क्या कर लेता है, एड्रेनल होती है उसको एंटीजन मान लेता है और ट्राइज टू डैमेज इट, मतलब बाहर का आया हुआ कोई कीटाणु मान लेता है और उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। और उसके बाद में सेकेंडरी एड्रेनल इनएफिशिएंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एसीटीएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, ये सेकेंडरी एड्रेनल इनएफिशिएंसी आती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज में मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला हूँ, वैसे तो अपन इससे भी कर सकते हैं, बाकी बताने वाला हूँ मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके, जैसे मैंने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बताया था वैसे ही बताने वाला हूँ मैं इसको। तो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में क्या होती है, दो, पहली बात तो ये दोनों के दोनों इट इज कॉल्ड एज द कंपोसाइट और ड्यूअल ग्लैंड। पैनक्रियाज होती है उसको कंपोसाइट और ड्यूअल ग्लैंड बोला जाता है। इट एक्ट एज बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो यही ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है, हैज बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, और दोनों के दोनों फंक्शन होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, 1 to 2 मिलियन ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल्स होती है इसके अंदर, जो जिसके पास में क्या होती है, ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा सेल्स और इंसुलिन सिक्रेटिंग बीटा सेल्स। तो अब इसका बताता हूँ आपको क्या है। तो सबसे पहले इनको हटा देते हैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। तो इसके अंदर क्या होती है, एक तो होता है ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा सेल्स, और सबसे पहले होती है अल्फा सेल्स, फिर उसके बाद में होती है बीटा सेल्स। दो तरह की सेल्स होती है ना, अल्फा सेल्स होगी, बीटा सेल्स होगी। तो दो तरह की सेल्स होगी। तो ये अल्फा सेल्स होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है उसको क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। ग्लूकोज हो गया उसका लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है ना। एक बार वापस से बता देता हूँ। अपने जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की क्या है, दो पार्ट है इसकी, मतलब दो तरह की सेल्स होती है इसके अंदर, एक अल्फा सेल्स होती है और एक होती है बीटा सेल्स, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, है ना, GLU। तो ग्लूकोज की अपन बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज में जो अल्फा सेल्स होती है वो क्या करती है, ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग होती है, मतलब ये ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है पहली बात तो, है ना। एक बार इसको उठा देता हूँ। अल्फा सेल्स होती है ये क्या करती है, ब्लड के अंदर जो अपना ब्लड के अंदर क्या आती है, ये जो होता है ना ग्लूकोज, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। अल्फा सेल्स इंक्रीज करने का काम करती है, और ये ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा सेल्स होती है। फिर बीटा होती है, बीटा सेल्स होती है, ये इंसुलिन सिक्रेट करती है। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को, मतलब ब्लड के अंदर जो लेवल होता है ना ग्लूकोज के लेवल, उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है। इंसुलिन है वो कम करने का काम करेगा ग्लूकोज के लेवल को, है ना। ग्लूकोज के लेवल की बात करें, और ग्लूकोज के लेवल को ही जो ग्लूकागॉन सेल्स होती है, अल्फा की सेल्स होती है, अल्फा ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा सेल्स होती है, ये ग्लूकागॉन को सिक्रेट करने वाली अल्फा सेल्स होती है। और अल्फा सेल्स होती है वो ब्लड के अंदर क्या, मतलब अल्फा सेल्स होगी, अल्फा सेल क्या करेगी, ये ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगी, मतलब सीधी सी बात है। आप तो ये देखो, जैसे दूसरा ले लेता हूँ मैं हाइलाइटर। तो ये जो अपने पास जो अल्फा सेल्स है, ये वाली जो अल्फा सेल्स है वो क्या करेगी, पहली बात तो ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगी। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम ग्लूकोज का लेवल होता है, मतलब जो शर्करा होती है उसका लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है, सीधी सी बात। फिर उसके बाद में जो बीटा सेल्स होती है ना, बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेटिंग होती है, मतलब इंसुलिन होती है वो होती है बीटा सेल्स, इंसुलिन सिक्रेट करती है। और इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड के अंदर मान लो ग्लूकोज है ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम होता है, ब्लड के अंदर कम करने का काम होता है इंसुलिन का, ग्लूकोज को कम करने का काम होता है ना। इंसुलिन अगर आ गया, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो ब्लड के अंदर क्या है वो जो अपनी ये होती है ना ग्लूकोज उसके लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद में देखा अपन को क्या ना, ये जो होती है अल्फा सेल्स होती है, ये दो, पहली बात तो ये दोनों की दोनों होगी, ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करेगी, दोनों की दोनों पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करेगी। और ये होगी मतलब अब ये जो है ना अपनी ये वाली होगी अल्फा सेल्स, ये दो चीज़ करवाएगी, एक तो होगी ग्लाइकोजेनोलाइसिस और एक होगी ग्लूकोजेनोलाइसिस, है ना। तो इसका मैं अभी आपको समझा दूंगा, एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोजेनोलाइसिस। और उसके बाद में जो ये इंसुलिन होगी ये एक्ट करती है किसके ऊपर, ये एक्ट करती है मतलब ये हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स होती है ना, उन सेल्स के ऊपर जो लिवर की होती है ना, लिवर की हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स होती है, उन सेल्स के ऊपर ये क्या करती है, काम करती है। और वहाँ से क्या करती है, मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करती है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन यहाँ पे अपन पढ़ते हैं अब सीधा सा अपन। तो यहाँ तक तो हो गया था। फिर उसके बाद में ग्लूकागॉन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए अभी अपन तो ग्लूकागॉन की बात करें अपन, तो ग्लूकागॉन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस और बाय एक्टिंग ऑन द लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स के ऊपर काम करेगा। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस है मतलब जो ग्लाइकोजन है, GLYCO, जो ग्लाइकोजन है उसका कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, GLUCO। तो ग्लाइको का ग्लूको के अंदर, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बात करें, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराती है एक तो ये, और लिवर सेल्स के ऊपर काम करके। और उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं, जो ग्लाइकोजन होता है उससे नहीं, बाकी और किसी चीज़ से होगा तो उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। हैंस इट इज कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर यानी ज़्यादा। अब ये चीज़ देखो एक बार को, हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज को बढ़ाने वाला ऐसा हार्मोन जो क्या है, ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा कर दे, तो इसलिए इसको बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। फिर उसके बाद में बात करें अपन इंसुलिन की, तो इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में पेप्टाइड हार्मोन एक्ट ऑन द हिपेटोसाइट्स, इसके ऊपर हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स होती है उसके ऊपर काम करता है टू एनहांस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेट। जो सेलुलर ग्लूकोज है उसको अपटेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेता है एंड स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। जैसे कि आपने पहले देख लिया, इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइको का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। सो डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस प्रकार से वो क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। कॉल्ड इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है इसको। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज को कम करने वाला, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है।
डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए अपने पास में तो कास्ट डायबिटीज मिलिटस तो इससे जो डेफिशिएंसी होती है तो उसको बोला जाता है डायबिटीज मिलिटस, मतलब बहुत सारी ग्लूकोज हो जाती है अपने ब्लड के अंदर, इन विच लॉस ऑफ द ग्लूकोज अकर थ्रू द यूरिन, जिसके अंदर क्या है यूरिन के थ्रू ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा, फिर उसके बाद में एक्सेसिव हंगर एंड थ्रस्ट होने लग जाएगी, बहुत ज्यादा हंगर एंड थ्रस्ट लगने लग जाएगी, और वो जो कंडीशन होगी उसको पॉलीडाइसिफिया बोला जाएगा। एंड अदर सिम्टम्स आर डायबिटीज, और कुछ डायबिटीज के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन जो होते हैं ये जो क्या होते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, मतलब अपोजिट रोल प्ले करते हैं। एक इंसुलिन है वो डिक्रीज करने का काम करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, और इन ग्लूकेगॉन है वो क्या करेगा इंक्रीज करने का काम करता है किसके अंदर ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस तो सॉरी स्टूडेंट्स वो गलती से खांसी आ गई थी। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें अपन, तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोल देंगे उसको। फिर उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज तो होगा, लेकिन सब्सटेंस अदर देन द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से नहीं होगा, बाकी और सबसे हो जाएगा, ग्लाइकोजन को छोड़ के और सबसे हो जाएगा और ग्लूकोज बन दिया है, तो ये ग्लाइकोजन अब इसको डब्बे में कर दिया मैंने, मतलब ग्लाइकोजन किसके अंदर जो डब्बे में कन्वर्ट है वो चीज बन रही है। अब यहाँ पे भी देखो ये चीज डब्बे के अंदर कर दी मैंने, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोजन को छोड़ के, है ना। अब ये वाला देखो एक बार ग्लूकोन जेनोलाइसिस को देखो एक बार को, तो ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है ग्लूकोज बन रहा है। फिर उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं हो रहा, किसी और चीज से हो रहा है। फिर उसके बाद में ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर, तो ग्लाइकोजन बनता है किससे ग्लूकोज से बनता है, सीधी सी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस होती है एपियर ऑफ द टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ द सेमिफेरस टिब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, दो तरह की सेल्स पाई जाती है उसके अंदर, एक तो सेमिफेरस टिब्यूल्स होते हैं और एक इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। तो प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक, जो कि स्क्रॉटल सैक होता है ना मेल के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है मतलब इन द मेल्स के अंदर। फिर उसके बाद में जो लिडिक सेल्स होती है इंटरस्टिशियल सेल्स होती है उनको लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन सिक्रेट करती है मेनली टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन सिक्रेट करती है, और मेल के अंदर मेनली क्या होता है टेस्टोस्टेरोन होता है विच रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, जो क्या करता है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और उसके बाद में मतलब जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको भी डेवलप करता है ये जो एंड्रोजन होता है वो, और उसके बाद में जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको भी क्या करता है डेवलप करने के काम आता है, जैसे वॉइस का बड़ा हो जाना या फिर हियर्स आना, वो सारी चीजें है ना, तो इनको भी डेवलप करने का काम करता है। प्ले स्टिमुलेटरी रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। फिर उसके बाद में बात करें मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंड्रोजन, तो एंड्रोजन के सिक्रेशन से भी इन्फ्लुएंस करता है जो लिबिडो होता है मेल का सेक्सुअल बिहेवियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन ओवरीज की, तो ए पेयर ऑफ द ओवरीज व्हिच प्रोड्यूस वन ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं which प्रोड्यूस करते हैं एंड वन ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल के एब्डोमेन पे प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में बात करें ओवरी कंपोज्ड ऑफ द ओवराइन फॉलिकल्स, ओवरी होती है उसमें क्या होता है ओवराइन फॉलिकल्स होते हैं और एंड स्टोमल टिश्यूज होते हैं, मतलब जो ओवरी होती है ओवरी क्या है ओवराइन फॉलिकल्स की एंड स्टोमल टिश्यू, दो तरह की सेल्स होती है इसके अंदर उन चीजों की बनी होती है, तो ओवराइन फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यूज की बनी होती है। फिर उसके बाद में ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज, ईस्ट्रोजन अब जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या एक साइकिल चलती है, मतलब फॉलिकल्स बनते हैं धीरे धीरे, तो फिर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, ये प्राइमरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया सेकेंडरी फॉलिकल हो गया टर्शरी फॉलिकल हो गया, फिर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, फिर ओवम यहाँ से क्या होता है रिलीज आउट हो जाता है, ओवम रिलीज आउट हो जाता है, और जो मास ऑफ सेल्स बचता है ना यहाँ पे तो उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ना ये तो इंक्रीज करता है कौन सा ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना फीमेल के अंदर, तो वो इंक्रीज करने का काम करता है कौन सा ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो तो क्या है ईस्ट्रोजन सिक्रेट करने का काम करेगा। फिर उसके बाद में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है लास्ट में जो मास ऑफ सेल्स बचा हुआ होता है ओवरी के अंदर वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद में देखिए इनके क्या क्या वर्क्स होते हैं, तो ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज बाय द ओवराइन ग्रोइंग ओवराइन फॉलिकल्स, जब ओवराइन फॉलिकल्स ग्रो होते रहते हैं तो उनसे क्या होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट आउट होता है जो हेल्प करता है स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है, एंड फीमेल बिहेवियर मेमोरी ग्लैंड को भी डेवलप करने का काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे मतलब वॉइस का होता है वो तीखा हो जाना, और क्या बोलते हैं ऐसे ही होते हैं, मतलब ये वाली चीज़ होती है वॉइस का क्या हो जाना धीमा हो जाना बिल्कुल, तो ये वाले जो कैरेक्टर होते हैं इनको डेवलप करने का काम करता है ईस्ट्रोजन। फिर प्रोजेस्टेरॉन की बात करें डब्चट फॉलिकल फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे ओवरी होती है वो डब्चट फॉलिकल होता है वो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, तो वो क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को एंड स्टिमुलेट एल्विलाई फॉर्मेशन, एल्विलाई जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनके अंदर क्या होता है एल्विलाई फॉर्मेशन का एंड मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क भी सिक्रेट आउट करवाता है। फिर उसके बाद में अपन देखने वाले हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इस्थमस बाय द टिश्यूज, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टिश्यू व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ ऐसी भी टिश्यू है जो कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है उनसे भी हार्मोन सिक्रेट आउट होते हैं, तो वो कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन सी चीज होती है, तो सबसे पहले बात करें अपन हार्ट के अंदर क्या होता है एट्रियल वॉल्स होती है, इसके अंदर जो आर्टेरियल वॉल यानी जो हार्ट की वॉल होती है वो सिक्रेट करती है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर व्हिच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो क्या करता है ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, बीपी होता है ना उसको कम करने का काम करता है, बीपी को कम करने का काम करेगा, कैसे करेगा बाय डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा पानी की मात्रा बढ़ा देगा है ना, डाइल्यूट कर देगा उसको, मतलब
लिक्विडिटी बढ़ा देगा उसकी। फिर उसके बाद में बात करें किडनी की, तो किडनी के अंदर जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, किडनी के अंदर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, वो सीक्रेट करती है। अपन ने ओनली बात करी थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो थी ना उसकी बात करी थी, कॉर्टेक्स और मेडुला की। और उसके बाद में किडनी, जो कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है तो नहीं, लेकिन किडनी के अंदर से भी कुछ सीक्रेट होता है ना, तो उसके अंदर जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो सीक्रेट करती है इरिथ्रोपोइटिन, व्हिच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, जो क्या होती है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करवाता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवाता है। किडनी के अंदर से इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है जो आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाता है। फिर उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो इट सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स, तो ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जहाँ से अपन स्टमक, एक तो हो गया अपना स्टमक, एक बार को जैसे मान लो स्टमक हो गया, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे हो गया स्टमक हो गया, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी यहाँ की बात करें, एक बार कलर चेंज करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो गैस्ट्रो यानी ये गैस्ट्रो हो गया, ये इंटेस्टाइनल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब यहाँ से जो सीक्रेट होता है पेप्टाइड हार्मोन कुछ होते हैं। फिर उसके बाद में गैस्ट्रिन की बात करें तो गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है। जो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो भी यहाँ पे इंटेस्टाइन या गैस्ट्रिक मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर, यहाँ पे ये अपना जो स्टमक होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उन पे काम करता है और स्टिमुलेट करवाता है सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करवाता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या है, एक्ट ऑन द पैनक्रियाज, तो ये पैनक्रियाज पे काम करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स, और ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट को क्या है सिक्रेट करवाने का काम करता है। फिर उसके बाद में कॉलिसिस्टोकाइनिन CCK की बात करें, एक्ट ऑन द पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज पे काम करता है, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज होगी और गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर लीवर का जो होता है पार्ट, जो ओनली जो पार्ट होता है ना लीवर का छोटा सा गॉल ब्लैडर, उसके ऊपर काम करता है टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, और वहाँ से क्या है पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। अब ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से तो पैनक्रियाटिक जूस एंड गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट करवाता है। फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP की बात करें, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इस ये क्या करवाता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक के अंदर जो भी सिक्रेशन हो रहा था, इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो इनहिबिटरी यानी इनहिबिट करेगा, रोकेगा, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो भी हो रहा था, मोटिलिटी हो रही थी, उसको रोक देता है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म होता है हार्मोन एक्शन, हार्मोन काम कैसे करता है, ये जो हार्मोन होता है वो कैसे काम करता है, अगर जो हार्मोन रिसेप्टर्स, ये बेस करता है हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ये साइक्लिक EMP IP3 CA पॉजिटिव, ये जो होता है, अगर ये क्या है मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, अगर टारगेट सेल है उसके क्या है मेम्ब्रेन पे ही लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, तो कैसे होगा, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, अगर क्या है लोकेटेड है मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल में, यहाँ पे लोकेटेड है, तो क्या होंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, हाँ मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर उसके बाद में दीज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, अब ये क्या है हार्मोन आया यहाँ से और यहाँ पे रिसेप्टर्स है, ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बनाते हैं HR, यहाँ पे HR बना लेते हैं, है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और लीड्स टू द बायोकेमिकल चेंज, और फिर उसके बाद में बायोकेमिकल चेंज लेके आते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज होने लग जाता है। फिर उसके बाद में रिलीज ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर, फिर सेकंड मैसेंजर डेवलप होते हैं अंदर की साइड में जाने के लिए, मतलब हार्मोन तो आ गया, हार्मोन ने अपना काम कर दिया, बाकी सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ से काम करते हैं, जो कि होते हैं साइक्लिक EMP IP3 और CA पॉजिटिव, है ना, CA पॉजिटिव टू विच रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रोकने का रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल, अगर जो टारगेट सेल है जिसके अंदर अपन को हार्मोन का एक्शन करवाना है, उसी के अंदर ही ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसी के अंदर हो, साइक्लिक EMP IP3 ये इसके अंदर रिसेप्टर्स हो, तो क्या होगा, दीज आर द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स आइडोथायरोइड्स एक्सेट्रा हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, आइडोथायरोक्सिन्स थायरोनाइन्स हो गए, जैसे कि इंटरेक्ट विद देम, इनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं एंड काज फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, काज फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट एंड रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, और जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद में बहुत ही लंबा वीडियो बनाया, बाकी मैं इसको कंप्रेस करके देखूंगा, अगर छोटा हो जाए स्पीड इसकी धीरे करके तो देखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, वीडियो तो लाइक करके ही चले जाओ, सारे के सारे जा रहे हो तो एक बार लाइक करके चले जाओ, और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको और भी चैप्टर की वीडियो अपलोड करवानी है तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सी चैप्टर की वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।